हदीस मुबारक है, मन शाबा शीबा फिल इस्लाम में गफर लहू, यानी जो इस्लाम में बूढ़ा हुआ वो बख्शा गया, वो बख्शा जाएगा। हदीस मुबारक है, जो इस्लाम में बूढ़ा वो बख्शा जाएगा। लिहाजा उम्मीद की जाने को तरजीह दें और मग़फ़िरत का हुस्न ज़ान गालिब रखें अल्लाह के बारे में इंशाअल्लाह, है ना। जवानी में खौफ ज़्यादा चाहिए, बुढ़ापे में उम्मीद ज़्यादा चाहिए। कोई बीज बोया होगा तो उम्मीद होगी ना कटने की। जब बीज बोया ही नहीं तो फिर पकड़ना क्या है, उम्मीद किस भी लगाएंगे, गुनाह करके नेकी की। बरसेम बीज के गंदम काटोगे, क्या बोलो, ऐसे मैं कह रहा हूँ। अल्लाह इधर फरमाते हैं कलर वाली ज़मीन में ना बीज ना वो कलरी ज़मीन। ये हम दिल की बात बार क्यों करते हैं, बार बार दिल तो जो क्यों करते हैं, दिल की बात क्यों करते हैं। जिसम को बादशाह, दिल दुरुस्त ना इंसान दुरुस्त नहीं होता। अल्लाह के जिक्र क्यों बात करते हैं, फज़कुर याद करो तो मेरा जिक्र मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। सबसे पहले ये सफाई कराते हैं, दिल के मान में ये टिकाते हैं अल्लाह की याद। आदमी को कुल नफ्स ज़ायक़तुल मौत का मज़ा चखना है ना, कि मौत से चारा नहीं है ना। और वो शख्स कितना मुबारक है जिसकी उम्र लंबी हो और उसके नेक माल बहुत हो। तो जो शख्स अल्लाह का दीदार चाहता है, वादा तो आने वाला है, बोलो सही, अल्लाह की दीदार नहीं चाहते तो फिर हमें हम तन अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होना चाहिए। आज इस दौलत का हासिल होना तरीका नक्शबंदिया के साथ तवज्जो और खलास पर वाबस्ता है। समझो बात को। आज ये जो बात मैंने की है ना अभी सारी पीछे दोहराई है ना, कि अल्लाह की दीदार, फिर हम तन उधर मुतवज्जो होना। आज इस दौलत का हासिल होना नक्शबंदिया तबका आलिया, नक्शबंदिया के साथ तवज्जो और खलास पर वाबस्ता है। तवज्जो होना तो मुतवज्जो होना, बाकी तो जो हटा के उधर मुतवज्जो होना अल्लाह की याद के लिए, और अदब के साथ और अखलाक के साथ। बड़ी बड़ी सख्त रियासतों और मुजाहिदों से इस कदर हासिल नहीं होता जो बुजुर्गों की एक ही सोबत से हासिल हो जाता है। इससे बड़ी बात और क्या सकती। बड़ी बड़ी मुजाहिदों से, बड़ी बड़ी जनाब रियासतों से हासिल, यानी कि एक तवज्जो हासिल हो जाता है। इन बुजुर्गों का तरीक में नहायत इब्दा में दर्ज है, यानी बड़ी मोहब्बत से समझा रहा हूँ बात में, सहाबा कराम का तरीका बता रहा हूँ। सिर्फ इन बुजुर्गों के तरीक में नहायत इब्दा में दर्ज, नहायत होता है ना सबसे आखिर पे इनाम या सबसे आखिर होता है नहायत, नहायत ही आला तरीके से उसने खिदमत की। समझाई, एक इब्दा होता है, एक इंतहा होता है। वो इंतहा इनकी इब्दा में दर्ज है, मतलब पहली सोबत वो बख्श देते हैं जो दूसरे तरीका में मुंतियों को नहायत में जाकर हासिल होता है। बहुत मुजाहिदा करने के बाद वो ये मोहब्बत दिल में डालते हैं, कतरा ये पहले डाल देते हैं। जिनको डली उनको पता है। अल्लाह ऐसे नहीं सुन्नत मुबारक आ जाती है पहले दो किस्तों में, सुन्नत लिबास पहन लेते हैं और जनाब रंग चढ़ जाता है। बाकी इंसान का दर्जा बदर्जा कितने उसके हालात होते हैं, कोई का मसरूफ़ होता है, कोई घरेलू परेशानी होती हैं, किसी बहुत ज़्यादा होता है, उसको ज़्यादा फंसा होता है, कोई आहिस्ता आहिस्ता निकलता है। जैसे कि ज़मीन सख्त हो तो फिर आहिस्ता नरम करते हैं, पानी लगाया फिर गोडी दी, सारे एक जैसे नहीं होते ना। उनको साथ लेके चलना होता है, किसी को छोड़ तो नहीं सकते ना। क्या कहते हैं, अल्लाह जो साथ लग गया अल्लाह वो तर गया। इन बुजुर्गों का तरीक सहाबा कराम का तरीक है। इनको खैरुल बशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली सोबत में अल्लाह वो कमाल हासिल जाते थे जो औलिया उम्मत को नहायत में शायद ही मुयस्सर हों, और यही इब्दा में इंतहा दर्ज होने का तरीका है। बस इन बुजुर्गों की मोहब्बत वाजिब है, और मोहब्बत तो ही चाहती है, ये बिखरना नहीं चाहती कि उससे भी की, उससे भी की, उससे भी की। अल्लाह, क्योंकि असल मकसूद यही है, अपनी मौत की फिक्र करें, हमतन अपने आप को, और सुनो, हमतन अपने आप को खुदा की मर्जियात के सुपुर्द कर दें। अल्लाह तेरा की प्रोग्राम, साडा भी वही प्रोग्राम है। मेरा अपना प्रोग्राम कोई नहीं, अल्लाह जो तेरा वही प्रोग्राम है।
پھر بات بنتی. ہم اپنے پروگرام درمیان میں شامل کر رکھے اللہ کے. ایک دوسرے سے کسی نے کہا حضرت میرے لیے دعا کرو. ان کیا دعا کروں, وہ گنی گیا ساری دنیا کی. انہوں نے کہا چپ کر, مجھے سمجھ آ گئی. ان کا سب ابھی تو آدھی بھی نہیں میں نے بتائی. انہوں نے کہا مجھے سمجھ آ گئی, میں اللہ والا تیرا طالب نہیں ہے, دنیا کے طالب کا مردود ہے, تو اس کے لیے دونوں جہان کا بھلا کر دے. اس کو دنیا بھی دے دے, آخرت بھی دے دے. اس کو سمجھ نہیں آ رہی آخرت کیا ہے, یہ دنیا چاہ رہا ہے صرف. ہے نا اللہ سے دنیا کی بھلائی مانگو. کوئی دنیا کی بھلائی مانگنا منع تو نہیں ہے. اللہ. اور دنیا کی زندگی کو دھوکے اور فریب کا اسباب سمجھیں. اگر دنیاوی عیش و آرام کو اتوار ہوتا تو کفار بدکار کو بال بھر بھی نہ دیتے. عقائد کی درستگی اور نیک اعمال کا بجا لانا عالم قدس کی طرف اڑنے کے لیے دو پر ہیں. سنیں, سمجھ آئی؟ اللہ قرب میں جانا چاہتے ہیں, دیدار کرنا چاہتے ہیں, پھر اس کے لیے کیا ہے؟ یہ امام ربانی فرما رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ عقائد کی درستگی اور نیک اعمالوں کا بجا لانا عالم قدس کی طرف اڑنے کے دو پر ہیں.